साहब की कोशिशें, अरविंद सिंह गोप जी की मौजूदगी, MLC साहब की मौजूदगी। मैंने कहा इधर मेरे बहुत पसंदीदा गीतकार प्रमोद जी, जिनको जमीन पे बैठ के सुन सुन करके हम जैसे कितने शायर बड़े हुए हैं। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, एक नई नज़्म सुनाता हूँ, मदरसा भी सुना दूंगा जी, नजीब भी सुना दूंगा, जो आपकी फरमाइश है। लेकिन एक नई नज़्म आपको सुनाता हूँ, आप बहुत बहुत मोहब्बत से सुने, बहुत अच्छा सुने। प्रमोद भाई एक नज़्म पढ़ता हूँ, सुनेगा। के पूछता है तिलक से वजू चीख कर। प्रमोद भाई सुनिएगा, एक अच्छी नज़्म सुनाता हूँ, दुआएं मांगता हूँ आप सबसे। के पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा मेरा, जब तेरा मेरा एक ही रंग है, जब मेरा तेरा, जब तेरा मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। जब तेरा मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। सलाम इस कोशिश को। मैंने कहा ना, इलाहाबाद में संगम होता है गंगा और जमुना का, अदृश्य सरस्वती उपजती हैं। लेकिन आज मैं बाराबंकी की सरजमीन पर खड़ा होकर कह सकता हूं कि होता है नदियों का संगम, लेकिन अगर किसी को तहजीबों का संगम देखना हो, मजहबों का संगम देखना हो, तो वो चला आए आज की रात बाराबंकी और देख सकता है कि कितनी खूबसूरती के साथ एक प्रोग्राम सजाया गया। सलाम है आपकी इस कोशिश को। बड़ी जरूरत है नफरतों के इस दौर में इस तरह की कोशिशों की। एक ऐसा दौर जब देश बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हैं। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, जरूरत है इस तरह की कोशिशों की। मैं पढ़ता हूं साहब। जब तेरा मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। कि कौन कौन कहता है आबाद। वाह, कोई बात नहीं। इस तरह से आवाज दबाने की मुसलसल कोशिशें चलती रहती हैं, लेकिन आज जिनकी आवाजों के साथ आपकी दुआएं शामिल हों, आवाजें भला कैसे दब सकती हैं, कैसे रुक सकती हैं। किसी ने लीड दबा रखी है, सब नीचे से बताया जा रहा है, तो गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा किनारे हो जाए, लीड छोड़ दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा किनारे हो जाए। नहीं, लीड से ज्यादा मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मसला है, करंट छोड़ रहा है। कोई बात नहीं, चलता रहेगा। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। कौन कहता है आबाद हो आएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मेरा दिल तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे दिल में
किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। वो सब सुनाऊंगा, वो सारी बदमाशियां करूंगा, लेकिन इस मुशायरे का जो हक है उसे अदा कर लेने दीजिए, फिर सुना देता हूं कि ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हमें तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हमें तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, आप हम दोनों मिलकर रहें प्यार से, आप हम दोनों मिलकर रहें प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। वाह वाह वाह। हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, इस सियासत का अपना यही ढंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक नज़्म सुनाना है, जिस अब तक तो अपना हक अदा कर रहा था, अब आपका हक अदा कर देता हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि उस तेवर में आऊं। मैंने कहा ना, यहाँ तमाम सियासी लोग बैठे हैं, मैं ऐसी सरजमीन पे खड़ा हूं जो बड़ी मजहबी भी है, बड़ी धार्मिकता की वजह से भी जानी पहचानी जाती है, और अपनी कुर्बानियों के लिए भी जानी पहचानी जाती है। एक ऐसा दौर है जब हम रोड शो देख रहे हैं, एक ऐसा दौर है जब हम सीडी निकलते हुए देख रहे हैं, एक ऐसा दौर है ये भी देख रहे हैं, सूट है जिसकी बोली लग रही है तो वो 4 करोड़ से ज्यादा तक जा रही है। आदरणीय गोप जी की मौजूदगी में मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। ये मेरा गुस्सा है, ये मेरे दिल की टीस है कि हमने पिछले दिनों एक मंजर देखा है हमारी आंखों ने, प्रमोद भाई, किसी मिलिट्री के बेस कैंप की एक तस्वीर देखी थी मैंने 25-30 दिन पहले सोशल मीडिया पर, कि किसी शहीद की लाश है, और वो लाश आप जानते हैं, आपको हैरत होगी कि वो लाश कागज के गत्ते में लिपटी हुई देखी थी मैंने। देश के शहीदों की लाशें कागज के गत्ते में लिपटी हों, और दूसरी तरफ सूट की नीलामी हो रही है तो 10-10 करोड़ रुपए तक जा रही है, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए तक जा रही है। हमारी आंखें कैसे कैसे मंजर देख रही हैं, हमारी आंखें मंजर देख रही हैं कि 10 लाख का सूट पहना जा रहा है, तो हमारी आंखें ये भी देख रही हैं कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक शायर का गुस्सा बोलता है और आपसे दुआ मांगता है कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। थोड़ा सा आपकी और शिरकत हो, जो दोस्त खड़े हैं अगर चुनाव में न खड़े हो तो दाद दे सकते हैं, थोड़ा सा आप सबकी शिरकत हो। मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है, के बदले 10 सर की उम्मीद न रखो। हम ये तो सुन रहे हैं कि गुजरात के चुनाव में पाकिस्तान असर डाल रहा है, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि जिस सी प्लेन पर करतब दिखाया जा रहा है वो किराए पर पाकिस्तान से ही आ रहा है। किस तरह से बेवकूफ बनाने की साजिशें चल रही। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है, इस मिसरे को के बदले 10 सर की उम्मीद न रखो, दिल्ली तुझ पर
नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। वाह साहेब रोशनदान की बातें करते हैं, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। साहेब रोशनदान की बातें करते हैं, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, बलूचिस्तान की बातें करते हैं। इस देश की सियासत में अलग अलग चेहरे आते हैं और गुम हो जाते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आपको एक नाम याद आ जाए तो मुझे दुआएं देके बताना। पढ़ता हूं साहब। जी भाई। कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, भारत मां की आंख के तारे कहां गए, और साहेब के राज दुलारे कहां गए। अच्छे दिनों की तरह है भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। और ये 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक जानकारी आपको देता हूं कि पिछले यूपीए के 10 साल के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं शहीद हुए जितने पिछले 3 साल में शहीद हुए। तब इमरान मिसरे पढ़ता है, जो उनके आगे खड़े हो गए दोस्त, उनसे गुजारिश करूंगा कि उनके आगे से हट जाए, वो कोई व्यवधान नहीं चाहते हैं बीच में, तो थोड़ा सा किनारे रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, क्या कहना, ऐसे वैसे दस्तूरों को भेजो ना। ये सड़कों पर उतर करके पुलिस का सर फोड़ रहे जो लोग हैं ना, कल उदयपुर की घटना भी हमारी आंखों के सामने है, जब एसपी तक का सर फोड़ दिया कुछ उपद्रवी ने। तब इमरान ये मिसरा पढ़ता है, अगर जायज लगे तो आपकी दुआएं मिले। कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, ऐसे वैसे दस्तूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।